और बड़ा ही अच्छा लगता है जब ईद आप लोगों के साथ गुजरती है। लेकिन एक वादा आपसे था कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर शो और वो टाइम आ गया है। आपको पता है ना, हम सारा साल इतने सालों से डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों की आपसे मुलाकात कराते हैं और यही हमारे शो की भी खूबसूरती है कि हम बस अचीवर्स जो है ना उन्हें सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। वेरी ट्रू। और जब हम किसी से इंस्पायर हो जाते हैं ना, फिर हमारा दिल चाहता है कि हम बार बार उनसे बात करें। और अच्छा भाई, कौमी विमेन क्रिकेट टीम के लिए रवा बरस मिला जुला साल रहा। वैसे तो फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने 4 में से ऑल 3 मैचेस हारा हुआ, लेकिन हमारी विमेन क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस नजर आना शुरू हो गई। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। और इस वक्त कौमी विमेन टीम की क़यादत निदा डार के हाथ में है। कप्तानी संभालने के बाद निदा डार की ये पहली ईद होगी। और जल्दी से आपको ये भी बता दें कि सितंबर और अक्टूबर में विमेंस टीम साउथ अफ्रीकन टीम की मेज़बानी करेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। और उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के दरमियान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। निदा डार से कौमी विमेन टीम को बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं और वो ज़माना था ना, वो हो गया पुराना, जब लड़कियां सिर्फ यही कहती थीं कि ससुराल में हमारी पहली ईद है। अब लड़कियां ये भी कहती हैं कि ये कप्तान बनने के बाद हमारी पहली ईद है। बहुत आला आपने बात की है। निदा, क्या हाल है आपका? बहुत 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 ईद मुबारक आपको। अच्छा निदा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि वैसे तो ईद है ही खुशी का दिन, लेकिन अब आप पाकिस्तान की कप्तान है तो खुशी दोबारा तो हो गई होगी, क्या ख्याल है? डेफिनेटली एक बड़े ऑनर की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है और ईद की खुशी की वजह से भी इसकी बड़ी खुशी है मुझे डेफिनेटली। और बस मेरा यही रोल है कि एज अ ऑलराउंडर, एज अ प्लेयर, जब मैंने पहले भी खेलती थी मैं पाकिस्तान को जितवाने की कोशिश करती थी। अब एज अ लीडर भी इंशाल्लाह ताला मेरी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान को जितनी हो मैं विंस दिलवाऊँ। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं ना निदा, इनके बड़े बिजी स्केड्यूल होते हैं। मतलब ईद बकरा ईद पे भी सीरीज़ चल रही होती हैं, तो आपकी यूजुअली ईद कैसे रहती है, या इतने सालों से आपकी ईदें कहाँ और कैसी गुजरी हैं? घर वालों के साथ भी गुजरी हैं या ज़्यादातर क्रिकेट खेलते गुजरी हैं? हाँ, बहुत मुश्किल से मिलता है फैमिली के साथ टाइम गुजारना, और स्पेशली ईद पे, क्योंकि हमारे अक्सर कैंप्स होते हैं, हमारे अक्सर टूर्स होते हैं। ईद भी पाकिस्तान में बहुत कम टाइम मिलता है हमें पाकिस्तान में मनाने की। लेकिन ये कि जब टाइम मिलता है तो बहुत इंजॉय करते हैं, सारी फैमिली आई होती है। सबको पता होता है जब मैं अगर पाकिस्तान में ईद मना रही हूँ, सारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह मिलने आ जाते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। हमारी सुबह की रूटीन होती है, हमने सेवइयाँ खानी है जो कि हमारी फेवरेट है, और उसके बाद पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। ईदें देना बच्चों को और बड़ों को भी इवन ईदें देनी होती हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल होता है हमारी तरफ। और फिर हर वक्त कश्मीरी ज़्यादा खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, तो बस खाते पीते हैं, बातें शातें करते हैं, गपशप लगाते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। ईद हमारी इस तरह की गुजरती है। निदा, आपसे बात करके तो बिल्कुल लग रहा है कि ये हमारी ही ईद है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। और ऐसा भी लग रहा है कि अभी बस आपके पीछे किचन में हरीसा चढ़ा हुआ होगा। बिल्कुल, ऑलमोस्ट खुशबू भी आ रही है। तो खाने का जिक्र करके आपने हमें बड़ा खुश किया है, क्योंकि हमारी भी बिल्कुल ऐसी ही ईद होती है। अच्छा जी, आप पाकिस्तान में ख़वातीन क्रिकेट पर बात कर लेते हैं। निदा, आपसे, आपको नई जिम्मेदारी ऐसे वक्त में मिली है जब हम देख रहे हैं कि टीम में तब्दीलियाँ आ रही हैं और नई लड़कियाँ जो हैं वो आ रही हैं। तो पूछना हम आपसे ये चाहते हैं कि किसी नई खिलाड़ी को फ्यूचर की निदा डार या बड़ा स्टार बनता हुआ आप देख रही हैं, कुछ ज़बरदस्त, हाँ एनी, तो किसी को आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये दिस इज समबडी टू वॉच आउट फॉर? देखिए जी, टीम में चेंजेस आना बड़ा खुशाइंद होता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, आपको डिफरेंट टैलेंट आपको मिलता है, तो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि चेंजेस अच्छी होती हैं टीम में। हाँ, वो चेंजेस आपकी अच्छी होनी चाहिए टूवर्ड्स विनिंग की तरफ। और मुझे लगता है कि अब जो नई स्टार्स आ रही हैं, यंगस्टर्स जो जितनी भी आ रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, और बहुत ज़्यादा शौक़ अब लोगों को पैदा हो गया है। स्पेशली लड़कियों में मैंने देखा है, उनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का शौक़ है, और बार बार पूछती भी है मुझसे कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, किस जगह से हम लोग आएँ। तो आई गेस ये जो यंग टैलेंट आ रहा है डोमेस्टिक की वजह से भी, और जो इंशाल्लाह आगे PSL भी होगा, इसके एग्जीबिशन मैचेस भी हुए हैं, इसकी वजह से और अवेयरनेस लोगों को पैदा हो गई है। तो हमें इस तरह के यंगस्टर्स मिलते रहेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जो निदा डार से भी ऊपर जाएंगे। मुनीबा है, फातिमा सना है, तूबा हसन है, गुलाम फातिमा है, हमारी बहुत सारी ऐसी यंगस्टर्स हैं जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म
परफॉर्म करेंगे। आयशा नसीम है पावर हिटर्स में, और मुझे लगता है कि ये ऐसी यंगस्टर्स ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो कि पाकिस्तान को बहुत सारी विंस दिलवा सकती है। वैसे निदा, जिन जिन के आपने नाम ले लिए हैं ना, उनकी तो आज ईद हो ही गई होगी कि आप समझ रही हैं कि दे हैव द राइट पोटेंशियल, सो दैट इज़ रियली गुड। अच्छा, अब ये बताइएगा, कुछ आपको पता है लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और आई थिंक क्रिटिसिज्म को ज़रा पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। अब काफ़ी साल हो गए हैं हमारी लड़कियों को क्रिकेट खेलते हुए, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले हुए, इन्वेस्टमेंट भी होती है, सहूलियात भी मिल रही हैं, मैचेस भी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा टाइटल निदा हमारे हाथ नहीं आया है। तो इसकी कोई एक वजह है या बस लक ने साथ नहीं दिया? आपके ख्याल में क्या वजह रही? जी, हमें मैचेस मिलते हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है। गेस 4-5 सालों से हमें सीरीज़ बैक टू बैक मिलना शुरू हुई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम लैग कर रहे हैं अपने एक्सपोजर पे। अगर हमें मैचेस अगेंस्ट गुड टीम्स मिलें तो आई गेस ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और डेफिनेटली अगर हमारे पास लीग्स अगर आना शुरू हो जाएं पाकिस्तान में भी, और लड़कियां बाहर खेलना शुरू हो जाएं, तो काफ़ी एक्सपोजर मिलने के बाद ये अब हमें, मुझे लगता है कि इस तरह के टाइटल्स मिलते हैं, क्योंकि टीम्स बहुत ज़्यादा ग्रूम कर गई हुई हैं, और T20 में स्पेशली बहुत ऊपर जा चुकी हैं, क्योंकि जितने भी बाहर की जो लड़कियाँ वो ज़्यादातर लीग क्रिकेट खेलती हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलती हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है। आई गेस हमें भी हमें पोटेंशियल है, हम लोगों में स्किल्स हैं, सिर्फ एक्सपोजर की थोड़ी सी कमी है। वो इंशाल्लाह ताला जैसे हमारी भी लीग स्टार्ट होंगी, हमें भी इस तरह का एक्सपोजर मिलेगा, तो हम ज़रूर बड़े टाइटल्स जीतेंगे। ज़बरदस्त। Okay. अच्छा, चलें, होपफुली इंशाल्लाह और थोड़े टाइम बाद बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल, मतलब वी आर होपिंग। और अभी भी अगर देखा जाए तो क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट पाकिस्तान में इज स्टिल यंग इन द सेंस, उसको वो अटेंशन, वो रिसोर्सेज उस तरह नहीं मिले, तो वी हैव टू इवॉल्व अ लॉट। लेकिन निदा जैसे लोग हैं तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। निदा, अभी तो अब ईद की छुट्टियां हैं, तो इसके बाद आपका क्या स्केड्यूल है ये हम जानना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे क्या टारगेट्स हैं जो आपने अपने लिए सेट किए हैं? ईद के बाद हमारा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मैचेस होंगे वहाँ पाकिस्तान में ही, और उसके बाद सितंबर में साउथ अफ्रीका आ रही है, फिर उसके बाद हमने बांग्लादेश जाना है, फिर न्यूजीलैंड जाना है। तो बैक टू बैक हमारे मैचेस हैं, सीरीज़ भी आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। और जितने भी आगे मैचेस होंगे उसकी हमारी कोशिश ये है कि हम उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अभी हमारे कोचेस भी चेंज हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से मीटिंग करके तो हम आगे का भी प्लान करेंगे। मेरा अपना जो पर्सनल गोल ये है कि मैं एज अ लीडर अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलूँ, एक यूनिट बना के, और जो हमारे एम्स हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, हम उसको लेके चलें, और उसमें हम पाकिस्तान का जितना नाम हो रोशन कर सकें इंशाल्लाह। एंड गुड लक। और जिम्मेदारी होती है, आपको पता है, कप्तानी की, लेकिन आई एम श्योर एंड वी होप एंड प्रे कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। एंड ईद मुबारक भी करेंगे, और इंशाल्लाह थोड़ा सा यकीन सा भी है। निदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। क्योंकि निदा की, लेकिन निदा की अचीवमेंट्स, मतलब मैं हमेशा जब भी आपकी अचीवमेंट्स देखती हूँ ना, निदा अब हमारे साथ खैर नहीं है फिलहाल, लेकिन तो लगता है कि दिस इज कमेंडेबल। बहुत दिन हो गए, बहुत अरसा ही हो गया इनफैक्ट कि हमारे शो में ज़रा म्यूजिकल फ्लेवर नहीं आया। तो रमज़ान चल रहा था। हाँ, रमज़ान और रमज़ान से पहले भी आएगा, क्योंकि मुल्की सियासत में नॉट सो हल्की फुल्की ठीक ठाक किस्म की मौसीकी इतनी ज़्यादा है कि हम उसी में इतने कंज्यूम्ड और बिजी थे कि टाइम ही नहीं मिलता था। अभी आपने मुल्की सियासत का ना, मुझे टेंशन होगी नहीं, आज हम नहीं कोई सियासी बात कर सकते। अच्छा भाई, बताना आपको ये कि गुज़श्ता कुछ सालों में ऐसे बहुत से गुलकार सामने आए हैं जिन्होंने पुराने गाने रीमेक करने के बजाय फ्रेश काम किया, ओरिजिनल काम किया, और अपना एक सिग्नेचर स्टाइल सामने लेके आए हैं, और इन्हीं में से एक हैं RFB. Also Risham Faiz Bhutta. So she likes to be known as RFB. She has been a part of our show before. पहले भी आ चुकी हैं, ज़बरदस्त गाती हैं, और ज़रा न्यू एज आई वुड से उनका म्यूज़िक है, यंग लॉट में बहुत ही मकबूल हैं, एंड शी इज़ विद अस टुडे। सो रिशम से बात करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिशम, कैसी हैं? ईद मुबारक, होप यू वेल। आपकी ईद आपके घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छी अभी तो शुरू हुई है गुजरना, लेकिन क्या ईद वाला दिन भी रिश्तेदारों की, दोस्तों की ये फरमाइश होती है जैसे ही लंच पे बैठे, डिनर पे बैठे, चाय पे बैठे, कि जरा गाना तो सुना दो आज? ईद मुबारक आप दोनों को भी, और आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। मज़े की बात ये है कि ये बचपन से हो रहा है मेरे साथ, तो अब अगर किसी ईद पे ये ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता। ऐसी आदत हो चुकी है इस चीज़ की। और मतलब छोटी होती थी तो सारे डाइनिंग टेबल पर बिठा देते थे कि चलो अब वो टाइम आ गया कि रेशम हमें गाना सुनाएगी,
और फिर भरी हुई जब टीनेज में आई तो मैं तंग भी आती थी, गुस्सा भी करती थी कि नहीं गाना मैंने, क्या मसला है। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट सो मच। अब तो ईद उसके बगैर मज़ा ही नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। मैं कहती हूँ कि हाँ मैंने गाना सुनाना है। देखिए ये भी कितने ख़ानदान की, फैमिली की, पेरेंट्स की एक चालाकी होती है कि वो उस चीज़ में इतना आपको घुसा दिया कि माशाल्लाह अब वो आपका करियर, हाँ। आपका नाम बन चुका है उस चीज़ में, और कॉन्फिडेंस कितना आता है। एनकरेजमेंट मिलती है। बिल्कुल। वैसे जो बचपन की महफिलें होती हैं, ये पूछना था आपसे, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में कितनी मददगार साबित होती हैं, स्टेज फ्राइट खत्म करने में? यार आई थिंक दिस इज़ एवरीथिंग। ये आपकी ना वो फाउंडेशन सेट करता है, क्योंकि देखिए जो आपकी सबसे पहली परफॉर्मेंस होती है ना ऑडियंस के सामने, वो ऑडियंस आपकी फैमिली होती है। ट्रू। अब मेरी जो नीस है वो 3 साल की है, और वो जब भी कोई डांस परफॉर्मेंस या गाना गाती है ना तो हम क्लैप करने लग जाते हैं, हम उसको इनकरेज करते हैं, तो वो और फिर उसको ज़्यादा एनर्जी से परफॉर्म करती है। और अगर हम ना करें तो उसको लगता है कि यार इनको अच्छा नहीं लगा और उसका कॉन्फिडेंस शैटर। तो मेरे साथ आई थिंक आई हैव बीन लकी कि जितना हम लोग वो परफॉर्मेंस और कभी डांस कर रहे हैं, कभी एक्टिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई गाना तैयार करके 2 कज़न्स आपस में कि सबको सुनाना है, इस ईद पे हम सुनाएंगे ये गाना, दोनों तैयार करके, और फिर पूरी फैमिली आपको इनकरेज कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, वो दैट इज़ योर फर्स्ट ऑडियंस। और उससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है उसकी बेसिस पे यू देन आप ऊंची छलांग, जंप हायर। अच्छा ऋषम ये बताएं कि कोई ऐसा गाना था आपकी फैमिली में जो कि मतलब वो तो होता ही होता था कि आपको लोग रिक्वेस्ट करते थे, आपके फैमिली मेंबर्स, और जो भी गैदरिंग्स आपकी फैमिली में होती थी कि वो तो गाना आपने गाना ही गाना है, तो कोई ऐसा तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें ना। जैसे एक गाना जो मेरे से हमेशा सुनते थे। हाँ हाँ ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। आज जाने की जिद ना करो। हाँ ये तो बड़ी बहुत ही, तो अगर हम जिद करें और हम कहें कि आप सुना दें, समझे कि आपका खानदान है सामने और बस आप यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट, यू हैव टू सिंग। क्यों नहीं जरूर। थोड़ा सा उसका पोर्शन। तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ब्यूटीफुल। मेरे जहन में ना एक विजुअल आया जब आपने कहा ना हाय मर जाएंगे लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो, कि वजीर खजाना टेलीविजन स्क्रीन पे और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। ओके प्लीज इसको पर्सनली ना लेना ऋषम, बिकॉज अब्दुल्ला कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दैट। तो यही होगा, बट आई कैन इमेजिन कि आप अपनी फैमिली के लिए गाती होंगी तो बड़ा माहौल सेट हो जाता होगा। ऋषम स्टे विद अस। ईद मुबारक टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग। ऋषम फैज भुट्टा RFP इज विद अस फ्रॉम लाहौर, और ज़बरदस्त उनकी आवाज़ है, बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने गाना गाया है जो कि इट्स वेरी क्लोज टू हर फैमिली एज वेल। हमें अच्छा लगा, अब लगता है कि हम सारे मिलके ही ईद मना रहे हैं। ऋषम जल्दी से ये बता दें कि हाउ इज़ योर सिंगिंग करियर कमिंग अलॉन्ग? द लास्ट टाइम वी स्पोक यू वर राइटिंग हाई, ज़बरदस्त आपका एक गाना आया हुआ था, वी लव्ड द वीडियो एज वेल। अब बताएं क्या हो रहा है? अच्छा मज़े की बात, अब आज विच इज़ ईद के सेकेंड डे पे
द फर्स्ट म्यूजिक वीडियो ऑफ माई रिसेंट एल्बम इज़ रिलीजिंग। तो मैंने अपनी एक नई एल्बम पार्ट 2 रिलीज़ की थी, रिलीज़ की थी रमज़ान से पहले। और अब उसकी, क्योंकि रमज़ान में हमने थोड़ा सा पॉज लिया, और अब उसकी पहली म्यूज़िक वीडियो जो है वो सेकेंड डे ऑफ ईद पे रिलीज़ हो रही है। How lovely is very that? excited and very happy to share this news. Yes. तो कितनी मुख्तलिफ है ये दूसरी एल्बम पहली से, एंड हाउ वुड यू डिफाइन योर जॉनरा? अगर आपने आपको किसी जॉनरा में आप फिट करती हैं या फिर फ्री फ्लोट करती हैं? आई थिंक मेरा जो बेसिक जैसे बेस लाइन है ना, वो म्यूज़िक की आई वुड से कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोक कल्चर एंड पंजाबी कल्चर, पंजाबी वोकल्स, दैट यू नो वोकल स्ट्रेंथ जो हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन जो हमारी सिंगर्स हैं, पाकिस्तानी जितनी भी फीमेल सिंगर्स हैं, उनकी एक बात है कि दे हैव दिस स्ट्रेंथ इन देयर वोकल, दे हैव दिस, वो जो चीज़ है ना उसको आई थिंक मैंने उसमें हाईलाइट किया है, क्योंकि मेरी आवाज़ भी उस कैटेगरी में फॉल करती है। उसको आई ट्राई टू मर्ज इट विद द न्यू एज इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक। Wow, So it's nice. a combination of both. Yes, it's a combination of electronic music with Punjabi vocals. तो ये एल्बम मुझे लगता है कि it's transparently me, क्योंकि इससे पहले जितने भी मेरे गाने थे वो बहुत एक्सपेरिमेंटल थे, वो इधर उधर से थोड़े से इन्फ्लुएंस भी थे, कुछ आइडियाज़ इंस्पिरेशंस थी, बट ये एल्बम इट्स जस्ट ट्रांसपेरेंटली मी, और दिस इज लाइक अ ओपन डायरी टू द वर्ल्ड। और जो सारे लिरिक्स हैं That's very brave of you, Risham, because ये इस तरह अपना दिल निकाल के रख देना and then for people to judge whether they like it or not. Yes. तो हम जरा झांकी मारना चाहेंगे, अपना खोल दिया है। जबरदस्त जबरदस्त। चाहेंगे कि आप इस पंजाबी, अगर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है या कुछ लिरिक्स या फिर जो आपके दिल अपना के, भी आप अगर गाना चाहें, की बात कर रहे हैं, अपना पंजाबी है ना इनका ये नया एल्बम जो है, सो प्लीज हमें सुनाएं जरा, दिल चाह रहा है कोई अच्छा पंजाबी गाना सुनने का। फ्रॉम द लेटेस्ट एल्बम? यस सर्टेनली। मुंह बंद अखां खोल तूए आम पिया, दिल वड्डा खोल गिरदार रुपया, रूह नाल तोलदा तू पैसा, वाजा टोल पिछे तेन दा, शौक दा मुल तू फर सुटिया, दिल वड्डा तू कर सुने, भुल जा तू दुनिया दी गल्लां, कार बेके ख्वाबां नू बुनदा, अखां खोल वे पिया। वाह, So, ये उसका Very nice. एक छोटा सा पार्ट है। तो कॉम्पोजिशन कौन करता है? हाँ, और लिखती तो आप खुद हैं? मैं सब खुद करती हूँ। अच्छा, यानी इतना आपके रग रग में म्यूजिक है। बोथ। तो आपने सीखा ऐसे रचा हुआ है। प्रोफेशनली? लिखा भी मैंने खुद है और सीखा आपने, मौसीकी सीखी आपने, तरबियत ली इसकी बाकायदा? नहीं, कभी नहीं। इरादा है? एक्चुअली एक दो बार मुझे एक दो मेरे उस्ताद रहे हैं, एक तो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, और उनने मुझे थोड़ा सा जो जैसे कहते हैं ना इन ट्यून, जैसे आवाज़ को कि हाँ ये तो तुम्हारी इधर उधर जा रही है ना, इसको मैं पकड़ के ज़रा एक सीधी रोड पे डाल देता हूँ, वो उनने मुझे बेसिक जो है वो स्ट्रक्चराइज कर दिया मेरी आवाज़ को। उसके बाद मैंने जितने भी उस्तादों के साथ म्यूज़िक करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड थी कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूं, अपनी आवाज़ की खसूसियत को खुद पहचानूं, अपनी हाईज़, अपनी लोज़, अपनी कहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है, कैसे ग्रो कर सकती है, किधर मैं उसको लेके जा सकती हूँ। तो मुझे उसको खुद इतना एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ था कि खुद ढूंढूं मैं, कि मुझे किसी और का इम्प्रेशन उस जर्नी में चाहिए नहीं था। तो रेशम, इट वुड बी राइट टू से दैट अच्छा होगा, आपका जो भी अभी तक करियर पाथ रहा है, यू हैव डन इट योर वे, दैट वुड बी द राइट थिंग टू से। Yes. Lovely. We want to know about your musical influences, और उसमें से कुछ सुना दें हमें। म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस तो बहुत हैं, काफ़ी हैं। पाकिस्तानी और, सबसे पाकिस्तानी क्या सुनाया जाए, सोचने दें, मेरे टाइम चाहिए।
कोई हैपनिंग सा, कोई ईद टाइप, कोई फेस्टिव, कोई हैप्पी मूड हो जाए। मजे की बात यह है कि जो मेरा गाना है चुन्नी, वो असल में एक टप्पा है पंजाबी। ओह वाह, ओह नाइस। अब लोगों को किस तरह समझाएं कि टप्पे क्या होते हैं? वो शादियों पे गाया जाता है, पंजाबी कल्चर का हिस्सा है जी, हमें तो पता है, शादियों पे वैसे कह रही थी। अब मेरा ख्याल है गा के समझाया जा सकता है, सबसे अच्छा ये है। मैं गा के सुना देती हूँ। और उसकी स्टोरी थोड़ी सी ये है कि मेरी जो फैमिली में जब भी शादी होती थी या शादियाँ होती थी तो हम हमेशा ढोलकी पे वो गाना गाते थे सब मिलके। तो दैट्स हाउ आई वांटेड टू मेक दैट सॉन्ग। और वो गाना है चिट्टा रंग पिया कुंड विचों डुलदा, सस सोहरिया दा मान पिया टुटदा। हो चिट्टा रंग पिया कुंड विचों डुलदा, सस सोहरिया दा मान पिया टुटदा। हो गोरी विचों विचों हसे गले दिल दी ना दसे, नवे चवा दिया अखां च खुमारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां। वाह, ये एक्चुअली सुना सुना लगा मुझे। दिया आइया सानू देन बधाइयां सैया सारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपने वाकई, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके खानदान की शादियों पे कितना माहौल सेट हो जाता होगा। पुराने जमाने की शदीद ठंड वाली लाहौरी वेडिंग्स याद आ रही हैं। हाँ, बिकॉज़ ये टप्पे तो बड़े जमीन पे बैठ के ढोलक बजा के सब ये गाने गाया करते थे। लवली रिशम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हाँ, अब तो ये डांस फ्लोर आ गए ना, सारा माहौल खराब कर दिया। हम जरूर आपसे और गाने सुनते हैं क्योंकि आपको शौक भी है, हमें सुनने का शौक है, तो बड़ा अच्छा हमारा जमती बात। लेकिन we are short on time. Thank you so much for being with us. We know कि ईद का दिन है तो आपने भी अपनी घर वाली महफिल भी सजानी है ना, आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपका वेट कर रहे होंगे। That's right. That's right. So kind of you. Thank you guys. Thank you for having me. Thank you, Risham. Time for us.